थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सेकंड कैंटो को स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के। और आज हम फिफ्थ चैप्टर का पार्ट 1 कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड फिर हम वहाँ से शुरू करेंगे। ओके, सो आज हम चैप्टर 5 सेकंड कैंटो का शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का टाइटल है समस्त कारणों के कारण या फिर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 40 समथिंग श्लोक हैं, लेकिन आज हम फर्स्ट 20 श्लोक को ही करेंगे। विल डू दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स। तो आप सबकी स्क्रीन पे मंगलाचरण आ रहा है, आप मेरे साथ उसको दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम को शुरू करने से पहले हम कुछ और प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, सो हमारे सामने अब आ रहा है 5वें चैप्टर का ब्रेकअप। तो इसमें टोटल 42 श्लोक हैं, हाँ 42 श्लोक हैं। और पहले 8 श्लोकों में क्या देखेंगे हम कि नारद मुनि जो हैं ब्रह्मा जी से कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। उनको कई प्रकार के संशय हैं और उनको वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और 9 से 13 में हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी नारद मुनि के कुछ संशयों को क्लियर करते हैं।
और मतलब उनकी जो भ्रांति है उसको भी क्लियर करते हैं। और 14 से 16 में नारद मुनि जो टोटल 6 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो 14 से 16 में ब्रह्मा जी 3 प्रश्नों का आंसर देंगे, 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। और फिर 17 से 20 में ब्रह्मा जी अपना कंपैरिजन भगवान के साथ करेंगे कि किस तरह से, मतलब भगवान कौन है और ब्रह्मा जी कौन है, भगवान का क्या रोल है सृष्टि में और ब्रह्मा जी का क्या रोल है, इसके बारे में बताएंगे। 21 से 35वें में ब्रह्मा जी जो है और कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। और 36 से 42वें में विराट रूप के बारे में बताएंगे। तो आज जो है हम 20वें श्लोक तक कवर करेंगे और जो बाकी के श्लोक हैं उसको हम अगले सेशन में करेंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो नारद मुनि बोलना शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि हमने देखा था पिछले चैप्टर में क्या हुआ था। पिछले चैप्टर में जब परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो तो सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या कहा था कि हे परीक्षित, हे राजन, यही प्रश्न जो है नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछे थे और मैं उन अब वो चर्चा आपको सुनाता हूँ ताकि ताकि आपके प्रश्नों का भी आपको आंसर मिल जाए। तो अब नारद मुनि यहाँ पर पहले प्रश्न में क्या बोल रहे हैं। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्म जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो यहाँ पर नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए, दिव्य ज्ञान दीजिए जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है और किस तरह से वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में परंपरा सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कि परंपरा प्रणाली आखिरकार है क्या। तो प्रभा जी बोलते हैं कि नारद मुनि एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल हमारे लिए सेट कर रहे हैं कि परंपरा प्रणाली में किस तरह से ज्ञान लेना चाहिए और किस तरह से प्रश्न भी करने चाहिए। तो हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान जो अर्जुन को बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि कैसे करना चाहिए। जो अपने जो गुरु हैं उनके पास जाकर बहुत सबमिसिवली, बहुत विनम्रता से प्रश्न करना चाहिए और अपनी शंका को उनके सामने प्रकट करना चाहिए और वो जो आंसर दे उसको हमें ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि अपने आचरण से ये एग्जाम्पल हमारे लिए सेट कर रहे हैं और ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उसके बाद प्रभा जी कहते हैं कि ऐसा ऐसा जो ऐसा शिष्य जो जिज्ञासु हो, एक जिज्ञासु जो शिष्य है उसको अपने गुरु के पास जाना चाहिए। और अगर उसके गुरु क्वालिफाइड हैं तो उसके जितने भी संशय हैं, उसके जितने भी डाउट्स हैं, उनको उसके गुरु क्लियर कर पाएंगे। तो और फिर पापा जी इस बारे में बोलते हैं कि आजकल हम क्या देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम टीचर के पास जाते हैं, हाँ, और उनको पैसे देते हैं, कुछ लक्ष्मी देते हैं और उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन दिव्य ज्ञान लेना है तो दिव्य ज्ञान को इस तरह से नहीं लिया जाता। दिव्य ज्ञान को कैसे लिया जाता है, एक गुरु के पास बहुत विनम्रता पूर्वक का मतलब गुरु के समक्ष बहुत विनम्रता पूर्वक जाकर और उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न पूछकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर नारद मुनि इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। अब देखते हैं दूसरे श्लोक में क्या होता है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सृजन किस प्रकार किया गया या किस तरह से संस्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो जो है क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो क्या बोला उन्होंने कि तत्व में बताइए, हाँ, तत्व में क्या बताइए कि इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये पहला प्रश्न है। हाँ, इसको श्लोक में इसके लिए आ रहा है यद रूपम। और उसका क्या मतलब बैकग्राउंड है, उसका आधार क्या है। हाँ, यत अधिष्ठानम ये श्लोक में आ रहा है। और कैसे इसका सृजन किस प्रकार से हुआ, यत सृष्टम, यथा सृष्टम, एंड किस प्रकार से ये संस्थित है, हाउ इज इट कंजर्व्ड, यस संस्थाम। हाँ, और किसके कंट्रोल में ये किया जा रहा है, यत परम। तो इस तरह से तो जो नारद मुनि हैं हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रश्नों को पूछ रहे हैं। तो नारद मुनि जो है प्रापा अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये बहुत अच्छे प्रश्न नारद मुनि कर रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि सब बातों को तत्व में जानना चाहते हैं
अलग-अलग थ्योरीज़ को सुन के अपनी अपना विचार नहीं बनाना चाहते, हाँ? अलग-अलग तर्क होते हैं, अलग-अलग थ्योरीज़ होती हैं, उनको सुन के अपना विचार नहीं बनाना चाहते, क्या करना चाहते हैं कि तत्व में सिद्धांत को समझना चाहते हैं। तो किसके पास गए हैं? सोर्स के पास गए हैं, जो उनको इस सिद्धांत को समझा सके। तो पापा जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि आत्मा और परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। कि transcendental knowledge regarding the soul and the super soul includes the knowledge of phenomenal world and the basis of its creation। ठीक है, तो उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये नहीं देखता कि उस वो देख सकता है कि जो जीव है या ये जो व्यक्त जगत है ये ऐसे अपने आप मतलब चांस से अपने आप संयोग से नहीं बन गए हैं। इनके पीछे किसी का हाथ है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि जीव भी अपने अपने आप प्रकट हो गए और ये जगत भी जो है अपने आप प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। उसको ये समझ में आता है कि जैसे हर एक छोटी सी छोटी चीज, एक पेंसिल भी है अगर, तो उसको बनाने के पीछे किसी का हाथ है। तो इसी तरह से इस पूरे व्यक्त जगत को और जीव के पीछे भी किसी का हाथ है और वो ये समझ जाता है। और वो इसीलिए क्या करना चाहता है, अल्टीमेट कॉज जो है, जो वास्तविक कारण है, उसको खोजने की कोशिश करता है। और तीसरे श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तीसरे श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा और वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आप क्या है, त्रिकालज्ञ है। आप जो पहले हो चुका उसको भी जानते हैं, अभी जो हो रहा है उसको भी जानते हैं और भविष्य में जो होगा उसको भी जानते हैं। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि एक्चुअली ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि जो है, ये भौतिक सृष्टि, इसका क्रिएशन किया है। हाँ, इसको इसका सृजन किया है। हम्म तो इसलिए उनको पता है कि पहले क्या हो चुका, अब आगे जाके क्या होगा और अभी क्या हो रहा है। तो इसीलिए नारद मुनि जो हैं उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रभा जी यहाँ पे एक उपमा देते हैं कि अगर कोई कोई जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, हाँ, एक उसने वो कोई निर्माण कर रहा है किसी चीज की, तो कैसे किया जाएगा। जो निर्माण कर रहा है वो ये जानता है कि ये चीज पहले क्या थी, अब क्या होगी और आगे चलकर ये क्या करेगी, मतलब ये किस तरह से, ये जो चीज जिसका निर्माण हो रहा है वो किस तरह से टर्न आउट होगी। तो इसका भी उसको पता होता है। तो इसी प्रकार से क्योंकि ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है इस भौतिक जगत का, तो उनको तीनों टाइम्स का पता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब चौथे में देखते हैं क्या कह रहे हैं नारद मुनि। तो चौथे में नारद मुनि कह रहे हैं, हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है। आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं। आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। तो और प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मतलब आप आपके आपका आपके सोर्स क्या है, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, यद विज्ञानो। हम्म, और किसकी संरक्षण में आप ये कार्य कर रहे हैं, यद आधारो। और किसके लिए और किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं, यद परस्त्वम। हम्म, और आपका वास्तविकता में आपकी स्थिति क्या है, यद आत्माकम। और क्या आप अकेले ही मतलब सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे प्रश्न नारद मुनि कर रहे हैं। तो आप कोई ये सोच सकता है कि अब नारद मुनि ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रभा जी बताते हैं कि नारद मुनि ने क्या देखा था कि ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के तपों को परफॉर्म करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। हाँ, तो इसीलिए उनको ये समझ में आ गया कि जरूर ब्रह्मा जी से भी ऊपर कोई है, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी सुप्रीम होते तो उनको तपस्या करने की क्या जरूरत होती। हाँ, तो तपस्या करके वो एक किसी ऐसी शक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनको ये शक्ति प्राप्त हो कि वो आगे इस भौतिक जगत का सृजन कर पाए। तो इसीलिए नारद मुनि ये बात समझ गए हैं, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कर रहे हैं। तो पापा जी इसकी उपमा में कहते हैं कि मतलब साइंटिस्ट जो हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वो अलग अलग तरह के इन्वेंशंस करते हैं। हम्म लेकिन उनके पास ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धि, ये दिमाग कहाँ से आया। ये एक्चुअली इसके सोर्स कौन है, इसके सोर्स भगवान है। हालांकि ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट कर रहा है, लेकिन उस सारे इंटेलिजेंस और उस सारी बुद्धि, उस सारे जो माइंड है उसका, ब्रेन का कौन है,
उसके पीछे कौन है? उसके पीछे भगवान है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही एक साइंटिस्ट के पास इतनी बुद्धि आ गई, और इतनी इतना ब्रेन आ गया कि उसने अपने आप इतनी सारी डिस्कवरीज कर दी, इतनी सारी इन्वेंशंस कर दी, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी भगवान का हाथ है। ठीक है, अब वहां पे, अब इसके बारे में, अब नारद मुनि ने जो प्रश्न पूछा कि आपके स्रोत कौन है, कौन आपका आधार है, अब उसी से रिलेटेड एक उपमा देकर नारद मुनि इसको और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपने आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरों से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जिस तरह से एक मकड़ी जो होती है वो क्या करती है? हाँ, अपने सलाइवा से पूरा अपने जाल को बनाती है और फिर उसी जाल को अपने आप खत्म कर देती है ना? तो इसी तरह से, तो उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने सलाइवा से ही पूरे जाल को बना लेती है। तो उसी तरह से नारद मुनि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप आत्मनिर्भर हैं, आपको किसी और शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है एक सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूर्य है। हाँ, सूर्य को मतलब प्रकाश देने के लिए कहीं और से प्रकाश नहीं लेना पड़ता, लेकिन सूर्य से ही सारे जितने भी तारे हैं, जितने भी इल्यूमिनेटिंग बॉडीज हैं, हाँ, जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, वो सूर्य से ही उनको प्रकाश प्राप्त होता है और फिर वो सूर्य के प्रकाश को ही आगे रिफ्लेक्ट करती हैं। हाँ, लेकिन तो और उनका प्रकाश कब प्रोमिनेंट होता है? जब सूर्य वहां पर नहीं हो, स्पेशली जैसे हम रात को देखते हैं तो तारे चमकते हैं, हाँ, और जो चंद्रमा है वो चमकता है, लेकिन सूर्य के रहते हुए इनका प्रकाश नहीं दिखाई देता। तो इसी तरह से प्रभा जी अपने एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि सन के साथ बहुत अच्छे से इसका कंपैरिजन हो जा सकता है कि जैसे सन इज सेल्फ सफिशिएंट, उसी तरह से एक स्पाइडर इज सेल्फ सफिशिएंट, एंड उसी तरह से ब्रह्मा जी इज सेल्फ सफिशिएंट। तो नारद मुनि ऐसा कहना चाह रहे हैं। छठे श्लोक में कह रहे हैं, हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि नारद मुनि क्या जानना चाह रहे हैं कि आर यू द अल्टीमेट कॉज? हाँ, कि आप क्या सारी चीजों के पीछे सिर्फ आप ही हैं, कि आपके पीछे भी कोई है? तो इस प्रकार के प्रश्न नारद कर रहे हैं। तो छठे में क्या कह रहे हैं कि हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ या निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों और तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से संसर्जित नहीं होते, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो तो क्या है, बेसिकली नारद मुनि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जगत है, ये जो मैनिफेस्टेड जगत है, ये जो प्रकट जगत है, इसमें 84 लाख योनियां हैं। हम्म, और कई जो योनियां हैं, ऐसा लगता है कि बाकी जो श्रेष्ठ हैं और कई योनियां जो है निकृष्ट हैं। हम्म, तो नारद मुनि क्या सोच रहे हैं? नारद मुनि को ऐसा लग रहा है कि इन सारी जितनी भी योनियां हैं, इनको प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी हैं। हम्म, और इसमें कौन किस योनि में जाएगा, इसको भी डिसाइड करने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वास्तविकता में आप ही हैं कि कोई और भी है जो इन सब चीजों को डिसाइड करता है? और सातवें और आठवें में देखेंगे क्या बोल रहे हैं। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। तो क्या यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं नारद मुनि कि मतलब आप इतने शक्तिशाली हैं? ब्रह्मा जी जो हैं उनके पास अब बहुत ज्यादा शक्ति है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा जी आम जीव नहीं है, ब्रह्मा जी के पास बहुत ज्यादा शक्ति है। तो नारद मुनि यही कह रहे हैं कि लेकिन मतलब आपके पास इतनी शक्ति है कि मुझे लगता है कि आप ही सब कारणों के कारण हो, लेकिन जब मैं आपको घोर तप करते हुए देखता हूँ, तो मुझे ऐसा, मैं विचलित हो जाता हूँ ये सोच के कि क्या आपके पीछे भी कोई है, आपसे भी बढ़कर कोई है? आप तो स्वयं इतने शक्तिशाली हो, तो आपसे बढ़कर कौन है? हम्म, तो इस प्रकार का प्रश्न जो है ये नारद मुनि कर रहे हैं। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि नारद मुनि के पच्चनों में चलते हुए हमें बिल्कुल मतलब ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर की तरह नहीं, मतलब हमें मतलब ब्लाइंड फॉलोअर की तरह किसी को भी अपना गुरु नहीं मान लेना है हम। तो यहाँ पर नारद मुनि एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि मतलब
हम जिसको भी गुरु मान रहे हैं, जिसे प्रश्न कर रहे हैं, तो ये मतलब अपनी बुद्धि को खुला रख के प्रश्न करना है। ये जानने की कोशिश करनी है कि वास्तविकता में जिसको हम फॉलो करने जा रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है। हम्म तो एक जो गुरु है, एक प्रामाणिक गुरु जो है, उनको एक शिष्य भगवान की तरह मानता है, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान की तरह नहीं देखते। अगर कोई गुरु ये कहते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ या भगवान का अवतार हूँ, तो इसका मतलब ही इज अ बोगस गुरु। ही इज नॉट अ बोनाफाइड गुरु। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी को नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि आप तो मेरे मेरे हिसाब से तो आप भगवान हैं। हम्म तो हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी किस तरह से इनको आंसर करेंगे। तो एक मतलब ब्रह्मा जी अपने आंसर से ये प्रूव करेंगे कि किस प्रकार से प्रामाणिक गुरु हैं, क्योंकि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूँ। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि किसी भी प्रामाणिक गुरु के पास अगर हम जाते हैं तो कभी भी हालांकि एक शिष्य अपने गुरु को भगवान के समान सम्मान देता है, लेकिन गुरु कभी ये क्लेम नहीं करते कि मैं भगवान हूँ। तो पापा जी बताते हैं कि नारद मुनि जो हैं ये सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो अब हमें ये शंका हो सकती है कि नारद मुनि तो बहुत अच्छी मतलब बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उनको क्या ये सब बातें नहीं पता है? हाँ, जो उनको ये सब प्रश्न पूछने पड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि जिस तरह से अर्जुन जो हैं कृष्ण से अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं भगवत गीता में। हालांकि अर्जुन क्या है, नित्य पार्षद हैं भगवान के, वो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन अलग अलग प्रश्न करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम सबका उद्धार हो सके। तो यहाँ पे नारद मुनि भी इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं ताकि हमारे मन में कोई भी प्रकार की शंका ना रह जाए, और कल को अगर हम हमारे मन में ऐसा कोई भी डाउट आए तो हम ये पूरा संवाद पढ़ के अपने डाउट को क्लियर कर सके, ताकि हमें सही चीज पता चल सके। इसलिए नारद मुनि ऐसे ओपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब 8वें श्लोक में क्या हो रहा है? कहते हैं, हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के नियंता हैं। अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो क्या कह रहे हैं कि मैंने आपके साथ इतने सारे प्रश्न किए हैं, अब आप प्लीज इनको क्लैरिफाई करिए। तो प्रापा जी बता रहे हैं कि ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से एक गुरु शिष्य परंपरा शुरू हो रही है। तो ब्रह्मा जी से आने वाली शिष्य परंपरा जो है, उनको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि ब्रह्मा जी की क्या पोजीशन है, भगवान की क्या पोजीशन है, और एक व्यक्ति समझ सके कि ये पूरे संप्रदाय में ब्रह्मा जी का क्या रोल है और किस प्रकार से उनसे अलग अलग प्रकार का ज्ञान आ रहा है। इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब 9th में देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब ब्रह्मा जी जो है जी के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुम्हें तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? सबसे पहले कहते हैं कि तुमने बहुत कृपा की है, बाकियों पे तो करी है, क्योंकि तुम उनके जितने भी डाउट्स हैं आने वाले समय में या अभी भी जिनके कोई भी संशय है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, उनको आपने सही विजन आप दे रहे हो। लेकिन आपने मुझ पे भी कृपा की है, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछे हैं इसकी वजह से आई कैन मेडिटेट ऑन द लॉर्ड, मैं भगवान का के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। मतलब बहुत मैं डीपली मेडिटेट कर सकता हूँ भगवान पे, बिकॉज नाउ आई हैव टू स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो पापा जी कहते हैं कि ये एक शुद्ध भक्त की निशानी है। ये शुद्ध भक्त की निशानी है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त से जब कोई भगवान के बारे में प्रश्न पूछता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, और उनको भगवान के बारे में बोलने में बहुत प्रसन्नता होती है। रमन्ति च तुषन्ति च रमन्ति च, है ना? कि उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलती है और बहुत सारा आनंद का भी अनुभव होता है। तो इससे पता चलता है हाँ कि एक व्यक्ति जो है वो शुद्ध भक्त है या नहीं, क्योंकि जो भी शुद्ध भक्त है वो भगवान के बारे में बोलने से चूकेगा नहीं। और मतलब उनको सिर्फ इस बात से तसल्ली नहीं होती कि हमें तो पता है भगवान के बारे में, लेकिन उनको उनके अंदर क्या मतलब क्या प्रेरणा होती है, क्या प्रेरणा जागृत होती है कि मैं भगवान के बारे में सबको बताऊं। तो जो एक शुद्ध भक्त है वो ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में दूसरे लोगों को बताने की कोशिश करता है। हम्म, अब 10वें और 11वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 10वें में ब्रह्मा जी कहते हैं, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है।
क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तो क्या कह रहे हैं, जो तुमने ये सारी बातें करी हैं, इनमें कोई बात गलत नहीं है। और क्यों गलत नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि सभी कारणों के कारण कौन है, मुझे शक्ति प्रदान करने वाले, मुझे प्रेरणा प्रदान करने वाले कौन है, तब तक हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। तो उसको क्या लगेगा कि ये सारे कार्यकलाप मेरे ही हैं और मैं ही क्या हूँ, परम भगवान हूँ। तो ब्रह्मा जी एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि मतलब जैसे एक कुएं का मेंढक होता है ना, कूप मंडूक, तो उसका एक लॉजिक होता है, हाँ, न्याय में। तो उसका लॉजिक के बारे में क्या बता रहे हैं कि एक जो मेंढक है, एक छोटे से कुएं में रहता है। और मतलब उसको एक दूसरा मेंढक जब वहां पे आता है और उसको बताता है कि मैं जो है एक बहुत विशाल सागर से, हाँ, होके आया हूँ। तो जो कुएं का मेंढक है वो मतलब समझ नहीं पाता कि कितना बड़ा सागर है ये। तो क्या करता है, अपना पेट फुला के दिखाता है, अपनी अपनी बॉडी को थोड़ा फुला के दिखाता है, इतना बड़ा सागर है वो। तो वो कहता है नहीं नहीं, इससे बहुत बड़ा है। तो फिर अपने पेट को और थोड़ा फुलाता है और कहता है इतना बड़ा। तो फिर पहले वाला मेंढक जो आया है बाहर से, वो कहता है नहीं नहीं, इससे भी बड़ा। तो इस तरह से वो जो मेंढक है जो उस कुएं में रहता है, वो अपना पेट फुला फुला के अंततः अपनी ऐसी हालत कर लेता है कि उसका पेट फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्यों तो पापा जी यहाँ पे इसलिए क्यों बोल रहे हैं इस बारे में कि इसी तरह से जो मतलब जो लोग जो पूरे सत्य को नहीं जानते, वो उस सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। उनको क्या लगता है, जो सामने दिख रहा है यही सब कुछ है, मतलब ब्रह्मा जी ही सर्वे सर्वा है। उनको ऐसा लगता है, वो वास्तविकता में जो भगवान है, जो हर चीज के पीछे, हर सभी कारणों के कारण है, ब्रह्मा जी के भी कारण है और ब्रह्मा जी की प्रेरणा के भी स्रोत हैं। तो वो ऐसा व्यक्ति उन भगवान के बारे में ना जान पाता है, ना इमेजिन कर पाता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है। और फिर पापा जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है कि मतलब जितने भी यूनिवर्सेस हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, हम सुनते हैं सृष्टि में कि महाविष्णु जी के हर एक रोम से अनेक ब्रह्मांड जो है प्रकट होते हैं। और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग है। तो इसके बारे में हम चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं कि अलग अलग जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतने सर होते हैं एक ब्रह्मा जी के। तो कई ब्रह्मा जी हैं, उनके हजार सर भी हैं, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे ज्यादा यंग भी है और सबसे छोटा भी है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं वो सबसे सबसे कम आयु के हैं और उनके चार मुख हैं। क्योंकि बाकी जो ब्रह्मांड है जो बहुत बड़े हैं, उनमें बड़े बड़े ब्रह्मा जी की जरूरत पड़ती है। और फिर पापा जी बताते हैं कि नारद मुनि जो है वो क्या है, एक सिद्ध पुरुष हैं, एक लिबरेटेड सोल है। और उनको ये सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन वो इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम सब लोगों का भला हो सके। तो मतलब कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि कोई व्यक्ति ये क्लेम कर सके कि मुझ में भगवान जितनी पावर है या मैं भगवान के बराबर हूं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सिद्धि के द्वारा, किसी भी कार्य के द्वारा, कुछ भी करके कभी भी भगवान के लेवल पर नहीं पहुंच सकता। फिर 11वें श्लोक में बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूं जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले भगवान जो है वो सृष्टि का सृजन करते हैं। मतलब इसीलिए अगर आप देखेंगे तो भागवतम में दो टॉपिक्स आते हैं, टोटल 10 आते हैं। उसमें क्रिएशन पे जो दो मेन टॉपिक्स आते हैं वो है सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन जो भगवान द्वारा की जाती है, और विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान की ब्रह्म ज्योति द्वारा ही सारी सृष्टि प्रकट होती है। हम्म और मैं क्या करता हूँ, जब भगवान सारे एलिमेंट्स को प्रकट कर देते हैं, ब्रह्म ज्योति को प्रकट कर देते हैं, सारी जीवात्माओं को मतलब अपने ग्लांस के द्वारा डाल देते हैं, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा सेकेंडरी क्रिएशन करता हूँ। जिस तरह से सूर्य जो है अपनी अपने प्रकाश को सारे जितने भी टिमटिमाने वाले तारे हैं, चंद्रमा है, प्रकाशमान ग्रह हैं, उनको सूर्य से अपना प्रकाश मिलता है और फिर वो टिमटिमाते हैं और या प्रकाश प्रकट करते हैं। तो सूर्य जो है सोर्स है
और बाकी सब क्या है, उनके बोरोड प्रकाश से टिमटिमा रहे हैं। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान ही सोर्स है, और उनकी जो पोटेंसी है वो मतलब उसको मैं बोरो करके, उसको यूज करके मैं आगे क्रिएशन कर रहा हूं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मा जी बड़ी क्लियरली ये बता रहे हैं कि मैं सुप्रीम नहीं हूं, मैं सभी कारणों का कारण नहीं हूं। तो ये मतलब जैसे हमने कहा था कि एक जो प्रामाणिक गुरु है कभी भी ये बात क्लेम नहीं करता, तो इसी तरह से ब्रह्मा जी भी इस बात को क्लेम नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है वही सोर्स है सब चीज के, ब्रह्मांड की शरीर की कांति ब्रह्म ज्योति, भगवान ही ब्रह्म ज्योति को प्रकट करते हैं। और जितनी भी सृष्टि है ब्रह्म ज्योति में प्रकट होती है। तो ब्रह्म ज्योति में 3/4 ऑफ द ब्रह्म ज्योति इज वैकुंठ लोक, और 1/4 जो जगह है ब्रह्म ज्योति पे जिसको कि महत तत्व कवर कर देता है। हाँ, जो महत तत्व द्वारा कवर्ड होती है और डार्क होता है, मतलब वहां पे अंधकार होता है, वो है भौतिक जगत। तो ब्रह्म ज्योति को पहले भगवान प्रकट करते हैं और उसके बाद सृष्टि का मतलब सृष्टि जो है प्रकट होती है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो वैकुंठ लोक है वो हमेशा रहते हैं। ये जब हम बता रहे हैं कि मतलब सृष्टि प्रकट होती है, इट इज फॉर द मटीरियल वर्ल्ड। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब जिस तरह से एक छोटा सा जो बीज होता है, उसको भूमि में जब हम डाल देते हैं और उसका थोड़ा सा सिंचन करते हैं तो उसमें से पूरा एक बरगद का पेड़ निकलता है। हम्म पूरा एक बरगद का पेड़ निकलता है, उसमें अलग अलग प्रकार के रूट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की डालियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के फल फूल ऐसे लगते हैं। तो इसी तरह से जो भगवान है वो क्या करते हैं, सीड्स मतलब सीड को क्रिएट करते हैं, जैसे कि मतलब एक सीड जैसे क्रिएट होता है, इसी तरह भगवान अपनी डिफरेंट पोटेंसीज के द्वारा एक सीड फॉर्म में सब कुछ प्रेजेंट करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी उसका सिंचन करके अलग अलग योनियों के लोगों को, अलग अलग प्रकृति के लोगों को प्रकट करते हैं। ठीक है। अब 12वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। 12वें श्लोक में आ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति हम्म, उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता मानते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं उन भगवान को मतलब नमस्कार कर रहा हूँ। हाँ जिनकी हाँ जिनकी जो शक्ति है, दुर्जय शक्ति, डिवाइन पोटेंसी से आच्छादित होकर लोग क्या समझते हैं, बिविल्डर होकर लोग क्या समझते हैं कि मैं ही परम नियंता हूं। लेकिन मैं परम नियंता नहीं हूं। परम नियंता कौन है? स्वयं भगवान है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली ब्रह्मा जी तो ब्रह्म संहिता में भी स्तुति करते हैं कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि आप भगवान गोविंद जो है वही सभी कारणों के कारण है। तो ब्रह्मा जी जो है उनको कोई वो बिल्कुल भी विचलित नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। वो पूरी तरह से जानते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है और भगवान की क्या पोजीशन है। हाँ, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप भगवान हैं, तो वो उसको मानना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ही भगवान हूँ। जैसे कलयुग में ऐसे बड़े एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। थोड़ी भी किसी में शक्ति आती है, लोग उनको प्रेज करना शुरू कर देते हैं कि अरे आप तो भगवान है। तो वो यही मानना शुरू कर देते हैं कि हम भगवान है, वो अपने आप को भगवान की तरह प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो क्या है, अल्पज्ञ है और उनपे वो माया के द्वारा पूरी तरह से आच्छादित हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो बिल्कुल भी इस मामले में विचलित नहीं है। अब 13वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 13वें में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ ही बातें करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान की जो माया शक्ति है ना, वो भगवान के सामने नहीं टिकती। वो भगवान के पीछे रहती है, और वो बहुत शर्मिंदा रहती है कि मुझे ऐसा कार्य करना पड़ रहा है कि मैं जीवों को मतलब यहाँ पे विचलित करके रखती हूँ, जिससे कि वो इस भौतिक जगत में ही रहे। हाँ, और इस भौतिक जगत में अनेक अनेक प्रकार के प्लान्स बनाते रहे एंजॉयमेंट के, तो उनको बहुत मतलब इस बात से लज्जा आती है। तो भगवान के मतलब पीछे रहती हैं, कभी भगवान के सामने नहीं आती। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर दिया है, उनको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहता। और वो ये जानते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है, भगवान की क्या पोजीशन है और भगवान की माया शक्ति की क्या पोजीशन है।
लेकिन ऐसे व्यक्ति जो भगवान की शरण में नहीं आते, तो वो इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हैं कि मैं, ये सब मेरा है। हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, अहम ममेति, कि ये मेरा है, ये मेरे हैं। इस तरह से उसको बस हर चीज इसी एंगल ऑफ विजन से वो व्यक्ति देखता है कि दिस इज माइन। हाँ, दिस इज माइन, दिस इज माइन, हाँ, दिस इज मी एंड दिस इज माइन। तो इसी तरह से हर एक व्यक्ति जो कि भगवान को समर्पण नहीं करता, वो इसी तरह से हर चीज को देखता है। अब 14वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? सृष्टि के 5 मूल अव्यय शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के जो 5 कंपोनेंट्स हैं, है ना, 5 मूल अव्यय शास्त्र, हाँ, ये 5 मूल हैं। हाँ, ये क्या है? ये 5 मूल हैं। मतलब द्रव्यम, मतलब कि इंग्रेडिएंट्स फॉर क्रिएशन, और काल, और स्वभाव, और जीव, और हाँ, तो ये जो 5 एलिमेंट्स जो है क्रिएशन के, ये जो है इनकी क्या मतलब, इनका क्या वैल्यू है? कि दे आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। अदरवाइज इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। दे हैव नो अदर रोल टू प्ले। तो यहाँ पर ये बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? कि ये जो भौतिक जगत है, ये एक्चुअली में भगवान का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो भगवान का, क्योंकि भगवान ही सारे इंग्रेडिएंट्स को सप्लाई कर रहे हैं, और भगवान ही उनकी इंटरेक्शन को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। और ही इज द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस। और जितने भी जीव हैं उनके स्रोत भी भगवान है, क्योंकि हर जीव क्या है? भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है। और जो भी भगवान की जो एक्सटर्नल पोटेंसी है, मतलब कि बाहरी बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, वो भी उसके सोर्स भी भगवान ही है। तो इसलिए सब कुछ जो है वो भगवान से ही आ रहा है। और इनका महत्व तब तक ही है क्योंकि ये भगवान के से कनेक्टेड हैं, अदरवाइज दे होल्ड नो अदर वैल्यू। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक जो जीव है वो क्या करता है? वो जीव जो है मतलब इस भौतिक जगत में आता है तो अनेक अनेक प्रकार से यहाँ पर इंद्र तृप्ति करने की कोशिश करता है। जीव जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है। मतलब हालांकि कि भगवत गीता के 7वें चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो जीव है या जीवात्मा है, वो क्या है? भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। मतलब कि इट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ कृष्णास इंटरनल पोटेंसी। बट वो इतनी ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है जीव, कि इट एंड्स अप प्लेइंग द रोल ऑफ तथस्थ, मतलब कि ना इधर ना उधर। तो वो या तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर अंदर आ जाता है, या भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो जीव है मतलब वो अलग अलग कार्यकलाप करता है, और अलग अलग कार्यकलापों के करने से अलग अलग शक्तियों के अंडर आ जाता है। तो लेकिन ये सारी चीजें जो हैं उनके ओरिजिन भगवान ही हैं। अब 16वें में देखते हैं, 15वें 16वें में क्या बात हो रही है। तो 15वें में बता रहे हैं हम्म सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। यह है 15वां श्लोक। और अब हम 16वां भी देख लेते हैं। इसी का एक्सटेंशन है कि सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के लिए निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है। और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो क्या बता रहे हैं? मतलब अगर उसकी समरी देखी जाए इन दोनों श्लोकों की, कि नारायण के सिवाय कुछ भी नहीं है, हर चीज क्या है? नारायण ही है। तो प्रभुपाद जी 15वें के तात्पर्य में बताते हैं कि वेदांत सूत्र जो हैं, जितने भी वेदांत सूत्र है, वो भगवान ने ही उनका उनकी रचना की है। भगवान ही उसी के रचयिता है। और ये सारे जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, ये भगवान को जानने के लिए हैं। जो भी वैदिक शास्त्र है, वेदांत सूत्र है, इनसे भगवान को ही जानना है। हाँ, मतलब वेद का ये मतलब है कि ऐसी चीज जो कि भगवान के बारे में ज्ञान दे। और किस लिए वेद किस लिए प्रकट किए गए? ताकि ऐसे लोग जो भगवान को भूल चुके हैं, भगवान से अपने संबंध को भूल चुके हैं,
वो वेदों का सहारा लेके दोबारा से इस संबंध को एक्टिवेट करे, हाँ, दोबारा से इस संबंध को दोबारा से क्या करे, सशक्त करे। तो जो व्यक्ति नारायण को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका जिनका ये लक्ष्य है कि मैं भगवान की प्राप्ति चाहता हूँ, वो किसी भी और लिटरेचर में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो फालतू के नॉवेल्स, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे वेदों या वैदिक शास्त्रों या वैदिक नॉलेज को पढ़कर भगवान से अपने संबंध को दोबारा से क्या करना है, दोबारा से प्रगाढ़ बनाना है, दोबारा से उसको एक्टिवेट करना है। हुँ? और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो देवता है, उनकी भी पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि उनका रिलेशन भगवान से है। जैसे कि अगर कोई प्रेज़िडेंट है, तो उसके मिनिस्टर जो होते हैं, लोग उनको भी मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। व्हाई? क्योंकि ही इज़ इन द कैबिनेट ऑफ दैट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए। क्योंकि उनको लोग उस प्राइम मिनिस्टर के साथ में देखते हैं कि मतलब ये जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है, इस प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट में है। तो इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं। तो देवताओं को भी हम इसीलिए रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका भगवान के साथ रिलेशन है और वो भगवान के जो पूरे यूनिवर्सल अफेयर्स हैं, उनको वो मैनेज करते हैं। अलग-अलग चीज़ों को मैनेज करते हैं और जितने भी ये विश्व के कार्य हैं, उनकी व्यवस्था को सँभालते हैं। तो इसीलिए उनको देखा जाता है और इसी तरह से एक भाग देवताओं को अप्रोच करता है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अलग-अलग लोक हैं, अलग-अलग लोक हैं, तो जीव जो है उसका मतलब उसका शाश्वत रूप क्या है? सच्चिद और आनंद। तो हम हमेशा क्या चीज़ ढूँढ रहे हैं कि हम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। हुँ? तो जैसे-जैसे हम अलग-अलग लोकों पे जाते हैं, स्पेशली जैसे ऊपर के लोकों में जाते हैं, तो आयु बढ़ती चली जाती है और वहाँ पर आनंद की प्राप्ति भी ज़्यादा होती है भूलोक से और वहाँ पर ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो धीरे-धीरे जब एक मनुष्य एक जीव जो है, इस तरह से ऊपर जाते-जाते ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है, तो भी उसको समझ में आता है कि हालाँकि यहाँ पे आयु बहुत लंबी है, ब्रह्मलोक में आयु बहुत लंबी है और मतलब बहुत सारे कष्ट वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये शाश्वत नहीं है। ब्रह्मलोक का भी अल्टीमेटली नाश होता है। तो इसलिए फिर वो व्यक्ति के अंदर ये प्रेरणा जागृत होती है कि इस भौतिक लोकों को छोड़कर आप क्या करो, शाश्वत लोकों की तरफ प्रस्थान करो। मतलब भगवान के जो वैकुंठ लोक हैं, उनकी तरफ जाने का जो है रास्ता देखो। और फिर अलग-अलग प्रकार के सैक्रिफाइस है, यज्ञ हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि मतलब अलग-अलग प्रकार के सैक्रिफाइसेस बताए गए हैं शास्त्रों में, वेदों में। हाँ, उनमें मतलब सारे शास्त्रों के सारे यज्ञों के यज्ञ पुरुष कौन है? नारायण है या विष्णु है। लेकिन लेकिन सबसे बेस्ट यज्ञ कलयुग में क्या है? संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन यज्ञ करके, भगवान के नामों का जप करके, भगवान के नामों का कीर्तन करके, हमें भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर 16वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने भी प्रकार के योग हैं, हाँ, जितने भी प्रकार के योग हैं, अल्टीमेटली अल्टीमेटली हर प्रकार के योग का मतलब ही ये है कि किस प्रकार से भगवान को रियलाइज़ किया जाए। हुँ? या तो भगवान की ब्रह्म ज्योति को रियलाइज़ किया जाए या भगवान के परमात्मा स्वरूप को रियलाइज़ किया जाए या भगवान स्वरूप को रियलाइज़ किया जाए, बट योग का अल्टीमेट पर्पज़ यही है। और गति भी जो है, अल्टीमेट गति गति क्या है? गति मतलब लक्ष्य। तो अल्टीमेट लक्ष्य भी क्या है कि भगवान के या तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना या फिर भगवान के धाम में जाना। तो जो भक्त हैं वो ये जानते हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना कोई बहुत अच्छा लक्ष्य नहीं है। तो वो क्या करना चाहते हैं? वो भगवान के धाम में जाकर उनसे प्रेममयी सेवा का संबंध बनाना चाहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके पास आकर आपकी प्रेममयी सेवा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से भगवान ही है जो हर जगह है, हर कुछ है और हर चीज़ के आधार भी है, हर चीज़ के स्रोत भी हैं और हर चीज़ के लक्ष्य भी हैं। ठीक है, अब 17वें श्लोक में हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही सृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है, उसी की फिर खोज करता हूँ और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, और जो पहले मतलब क्रिएशन हो चुकी है, उसी को मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ और मैं भी उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। तो यहाँ पर मतलब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि 2 प्रकार की आत्मा होती हैं, एक है अणु आत्मा, एक है विभू आत्मा।
विभु आत्मा कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा जो है हर हर जीव के अंदर आत्मा के साथ में परमात्मा भी विद्यमान है और वो प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा के स्रोत हैं और वो प्रेरणा देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो अलग-अलग प्रकार की प्रेरणा देते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान ही मेरे को प्रेरणा देते हैं जिसकी वजह से मैं ये क्रिएशन कर पा रहा हूँ। अन्यथा ये मेरे बस की बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके तात्पर्य में मतलब इसका कंक्लूजन देते हैं कि एक्चुअली में हमें समझ आना चाहिए कि जब तक भगवान किसी को प्रेरणा नहीं दे और जब तक भगवान किसी को किसी चीज को सैंक्शन नहीं करे, मतलब कि भगवान की रजामंदी ना हो, तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब अगर कोई ये सोचता है कि मैं मेरे में ये एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी को तभी यूज कर पाता है जब भगवान उसको सैंक्शन देते हैं, जब भगवान ये देखते हैं कि ये मेरी सेवा में इसको यूज करना चाहता है, तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं और वो व्यक्ति फिर उस बात को कर पाता है। तो जैसे कि हम अर्जुन का एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान उनको श्रेय देना चाहते थे, तो भगवान ने उनको इंस्पायर किया, भगवान ने उनको प्रेरणा दी। और जिसकी वजह से, हालांकि 11वें चैप्टर में भगवत गीता के हम पढ़ते हैं कि भगवान जो है अपना जब विराट रूप प्रकट करते हैं, विश्व रूप प्रकट करते हैं, तो बता देते हैं अर्जुन को कि सबका नाश मैं कर चुका हूं, इन सबका नाश हो जाएगा अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूं। तो भगवान अपनी प्रेरणा देकर अर्जुन को भगवान ने प्रेरित किया कि आप जो है युद्ध करिए और सबका नाश करिए। तो प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि जो ऐसे जीव जो कि शरणागत हैं भगवान की और ऐसे जीव जो भगवान के शरणागत नहीं है, उनमें क्या डिफरेंस है? तो जो शरणागत नहीं है भगवान के, उनको भगवान की बहिरंगा शक्ति कंट्रोल करती है, मतलब द मटेरियल एनर्जी, माया शक्ति ऑफ द लॉर्ड कंट्रोल्स दो सोल्स। लेकिन जो शरणागत हैं, तो वो भगवान उनको मतलब पर्सनली प्रेरणा देते हैं भगवान, और ऐसे भक्त जो है वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होते हैं और भगवान की प्रेरणा की वेट करते हैं। और मतलब जब भगवान उनको कुछ प्रेरणा देते हैं तो वो उसको बिना क्वेश्चन करे उसको करते हैं। तो ये डिफरेंस है जो शरणागत हैं और जो शरणागत नहीं है। फिर 18वें में बता रहे हैं कि परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमोगुण को स्वीकार करते हैं। तो भगवान जो है, मतलब भगवान जो ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की शक्ति है, तो भगवान उस शक्ति के ओनर हैं। तो भगवान इस शक्ति के अंतर्गत नहीं आते, कभी भी भगवान तीनों गुणों के अंदर नहीं आते। लेकिन इस सृष्टि को सृजन करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए तीन गुणों को प्रकट करते हैं, इन तीन गुणों को प्रकट करते हैं। हाँ, और मतलब सतोगुण में ब्रह्मा, सतोगुण में विष्णु रूप में प्रकट होते हैं और रजोगुण में ब्रह्मा जी के रूप में, और तमोगुण के अधिष्ठाता देव कौन है? महादेव, यानी कि शिव जी। तो ये तीनों रूप प्रकट करते हैं ताकि ये सृष्टि हो सके। ठीक है। तो लेकिन भगवान कभी भी इन तीनों गुणों के अंतर्गत या उनके अंडर नहीं आते। फिर 19वें में बताते हैं ब्रह्मा जी, भौतिक प्रकृति के तीन गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्य के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो तीन गुण हैं ये क्या करते हैं? एक जीव है उसको पूरी तरह से बांध देते हैं। और क्या करते हैं? अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं, जैसे कि द्रव्य यानी कि मैटर, हाँ, नॉलेज यानी कि ज्ञान, और एक्टिविटीज यानी कि क्रिया। हाँ, और इन तीनों तीनों तरह से मैनिफेस्ट होकर सारे जीवों को और ज्यादा बंधन में बांध देते हैं। तो ऐसा ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक जो जीव है, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो स्पिरिचुअल है, तो एक्चुअली में उसको भौतिक जगत में फंसने का कोई रीजन नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है कि वो इस भौतिक जगत में आकर फंस जाए। लेकिन क्योंकि एक जीव जो है, बद्ध जीव स्पेशली जो है, उसकी क्या इच्छा होती है कि मैं कैसे जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, इसका शोषण करके किस प्रकार से और ज्यादा एंजॉय कर सकूं। तो क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा होती है और वो भगवान को समर्पित नहीं होना चाहता, तो इसलिए भौतिक शक्ति जो है उसके ऊपर हावी हो जाती है, भौतिक प्रकृति उसके ऊपर हावी हो जाती है, और इस तरह से वो इन तीन
भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि एक्चुअली में अगर कोई जीव जो है वो अपनी रियल नॉलेज में है, हाँ, और कवर्ड नहीं है, तो उसका इस भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं है, उसको यहाँ भौतिक प्रकृति में आने का कोई रीजन नहीं है। तो ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आप ग्रॉस एलिमेंट्स देख सकते हैं कि पंचभूत क्या है। पंचभूत है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये बेसिकली सारे स्थूल शरीर के अलग अलग पोर्शंस हैं। तो उस ये ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? जो इंद्रियां मतलब आंखें, कान, नाक, हाँ, जीवा और त्वचा। फिर विषय, इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? जिनको तन्मात्रा भी कहते हैं। हाँ, तो जो आंखें हैं वो उनका मतलब वो रूप देख सकती है, फॉर्म देख सकती है। जो कान है वो शब्द सुन सकते हैं। नाक जो है वो गंध को स्मेल कर सकता है। जो जीवा है वो रस को टेस्ट कर सकती है, मतलब रस या टेस्ट, है ना। और जो त्वचा है वो क्या कर सकती है? स्पर्श, स्पर्श महसूस कर सकती है। और 5 कर्मेंद्रियां क्या है? मतलब वर्किंग सेंसेस, हाथ है, पैर है, हाँ, इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाँ, और जो सटल मतलब जो कि सूक्ष्म एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है? एक तो है, हम 3 एलिमेंट्स के बारे में तो हमेशा सुनते ही है ना। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, इंटेलिजेंस, माइंड और फॉल्स ईगो। लेकिन भागवत में बताया जाता है कि एक चौथा भी एलिमेंट है जो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, और उसको कहते हैं चित्त, या फिर कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सटल बॉडी। और फिर क्या होता है कि इन सबके इंटरैक्शन से क्या होता है? एक व्यक्ति को एक शरीर प्राप्त होता है, एक का कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे कि वो क्या करता है? अपनी जो भी डिजायर्स होती हैं, जो पिछले जन्मों में उसकी डिजायर्स होती हैं, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, जो अभी फुलफिल नहीं हुई, उन डिजायर्स को पूरी करने की कोशिश करता है। अलग अलग प्रकार के कर्मों को करता है, और अविद्या से घिरे होने के कारण ये नहीं समझ पाता कि उसको एक्चुअली में क्या करना है। और 20वें श्लोक में देखते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के 3 गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। तो क्या कंक्लूड करते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी? मतलब कि जीव तत्व और विष्णु तत्व के बारे में, कि हम सबके नियंता है, लेकिन एक जीव इस बात को देख नहीं पाता, क्योंकि वो इन तीनों गुणों से पूरी तरह से जो है कवर्ड होता है, आच्छादित होता है। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे, समझे इस बात को, तो समझ पाएगा कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, और मेरे कारण भी भगवान ही हैं। तो प्रापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जैसे बताते हैं कि भगवत गीता में, कि योग माया समावृतम, कि मैं जो है अपनी योग माया से क्या करता हूँ? अपने आप को कवर कर लेता हूँ। तो इस तरह से जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझे नहीं देख पाता, मुझे अप्रोच नहीं कर पाता। तो इससे ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि अच्छा, मतलब भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब भगवान है नहीं। हाँ, ऐसे इसका ये कंक्लूजन है, इसका ये कंक्लूजन है, क्योंकि हमारे पास अभी उस तरह की चेतना नहीं है, उस तरह की आंखें नहीं है, इसलिए हम भगवान को नहीं देख पा रहे। लेकिन जब भगवान, अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो भगवान अपनी इच्छा से जब इस कर्टन को हटा देते हैं, हाँ, जब इस योग माया की कवरिंग को हटा देते हैं, तो एक व्यक्ति भगवान को देख पाता है, भगवान के दर्शन कर पाता है। तो आज हम यहीं पे ये सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो